एवरीवन, मैं हूं चिश्ती और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर अमेजिंग है बिकॉज अभी चल रहा है बाल्डनेस सीरीज़ और बाल्डनेस सीरीज़ की ये थर्ड वीडियो है जिसमें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर ग्रोथ ऑयल, यानी कि बाल्डनेस वाले जो हैं जिनके बाल पतले हैं, थिनिंग की प्रॉब्लम है, बाल सिर में बहुत कम हो गए हैं, बाल्डनेस हो गई है, बाल पैचेज हो गए, जगह जगह से बाल उड़ गए हैं, बालों की ग्रोथ रुक गई है, जो ग्रोथ नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से, सब लोग इस ऑयल को यूज़ करेंगे क्योंकि ये ऑयल आपके नए बाल उगाएगा। क्योंकि जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड किए हैं ना, सारे न्यू हेयर्स ग्रो के लिए हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट हैं सब नए बाल उगाने के लिए हैं। इस ऑयल को आपको लगाना है, कैसे बनाना है, कितने इंग्रेडिएंट डाले हैं, सब कुछ आगे मैं बताऊंगी, सबके फायदे बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप करेंगे, मिस कर देंगे, सब कुछ मिस कर देंगे। अगर स्किप करना है तो अभी से चले जाइए बाहर, वीडियो को मत देखना, ठीक है। पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से समझना है तो लास्ट तक बने रहना, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपके लिए है सारे इंग्रेडिएंट मैंने एक साथ दिखा दिए हैं आपको, पहले एक बार देख लीजिए। ये इंग्रेडिएंट डालने हैं, पर इसको कैसे डालना है, कब डालना है, क्या करना है, वो सब वीडियो के लास्ट तक आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि पूरा तेल बनने के बाद में भी मैंने डाली है, ठीक है। तो लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि है मेथी दाना, यानी कि फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड आपके बालों को बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, नए बाल उगाती है, बिकॉज इसमें वाइटामिन्स बहुत सारे होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंड इसमें और पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, एंड प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोटीन से हमारे हेयर हैं वो बने होते हैं। और प्रोटीन है ना, इसमें क्या करेगा, आपके हेयर फॉलिकल्स है ना उसको एक्टिव बनाएगा, बाल्डनेस को दूर करेगा। और मेथी में पता है फॉलिक एसिड भी होता है, एंड विटामिन के होता है, विटामिन सी, विटामिन ए, एंड एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। सेकंड इंग्रेडिएंट मैंने लिया है कलौंजी। कलौंजी जो है वो आपके बालों के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। कलौंजी से नए बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं, डैंड्रफ, खुजली है ना, ये सब दूर होता है, बाल काले भी होते हैं इससे, बिकॉज इसके अंदर भी बहुत सारी गुडनेस है इसमें। ये जो कलौंजी है ये एंटीवायरल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है, स्कैल्प के डैंड्रफ को दूर करती है, नए बाल उगाने में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि गंजापन भी इससे दूर होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अमेजिंग है, इसको निजेला स्टीवा भी कहते हैं, ठीक है। एंड जो अनियन सीड होता है वो बिल्कुल अलग होता है, कलौंजी बिल्कुल अलग होती है, दोनों को सेम मत समझना, ठीक है। एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगी, उसमें सब कुछ समझाऊंगी आपको, अभी नहीं इतना ज़्यादा समझा सकती, ओके। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है जिंजर। जिंजर आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है, आपके न्यू हेयर की ग्रोथ करता है, क्योंकि जिंजर के अंदर भी बहुत सारी गुडनेस मौजूद है जो कि आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके अंदर है ना एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो आपके स्कैल्प को क्लीन करती है, हर तरह के इन्फेक्शन से बचाती है, ओके। एंड इसके बाद में अगर हम बात करें तो गार्लिक जो होता है वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गार्लिक से गंजापन दूर होता है। इसका मैंने अलग से ऑयल भी बनाया है ना। जितनी भी चीज़ें आपके सामने हैं उन सब का सेपरेट सीरीज़ है, प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं, ओके। एंड ये बहुत अच्छा है, इससे लहसुन से आपके बाल हैं वो नए आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो फिर मैंने अनियन लिया है, अनियन जो है वो उसमें भरपूर मात्रा में सल्फर होता है, जो कि आपके न्यू हेयर्स की ग्रोथ फास्ट कर देता है, ओके, गंजापन दूर होता है इससे। एंड फिर है पोटैटो, यानी कि आलू जो है वो आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा है, बालों की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है इसमें, बिकॉज आलू के अंदर कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी, फॉस्फोरस होता है, एंड ये सारी चीज़ें मौजूद होती है, जिसकी वजह से आपका हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये अमेजिंग इंग्रेडिएंट है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है सौंफ, जो हम सौंफ खाते हैं ना, वो आपको बड़ी वाली सौंफ लेनी है, सौंफ बहुत ज़रूरी है आपके बालों के लिए। फिर है आंवला लिया है मैंने थोड़ा सा, ठीक है। एंड यहाँ पर सबकी क्वांटिटी अभी बता दूंगी आपको, ठीक है। फिर ये आप देख रहे हैं एक कटोरी मैंने करी लीव्स ली है, जो कि मीठा नीम होता है ना, वो ये आपके बालों को काला बनाए रखता है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं ना कि हमारे वाइट हेयर की प्रॉब्लम हो रही है, टीनेजर हैं उनको प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जो है ये आपके काले बालों का जो है वो दूर करेगा, और जड़ से बाल है ना वो उनको ब्लैक लेकर आएगा, वाइट बालों को आपके धीरे धीरे ब्लैक बनाएगा, ओके। और फिर मैंने लिया है कोरिएंडर लीव्स, जो कि जिसे हरा धनिया बोलते हैं, तो वो ये आपके बालों की थिकनेस के लिए बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, ठीक है। यहाँ जितने इंग्रेडिएंट हैं सबकी एक प्रॉपर सीरीज़ है,
पूरी सीरीज़ है, ठीक है, वो सब प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। आप लोग वो अलग से सीरीज़ को भी पूरा कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐसे ही ऑयल में नहीं डालना है, इन सबको हमें क्रश कर लेना है। मतलब इनको ये समझ लो कि पूरा पाउडर फॉर्म में नहीं करके हमें इसे दरदरा कूट लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे मैं दरदरा कूट रही हूँ। आप चाहें तो इस तरह का जो आता है ना, खरल बोलते हैं जिसको, है ना, इमाम दस्ता होता है या खरल बोल लीजिए, इस तरह का होता है, तो इसमें आप लोग इसे कूट सकते हैं एंड इसमें कूट लें। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हैं, ग्राइंडर में भी डाल के और बस एक बार चला देना। बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो वो पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, बस 1 से 2 बार चलाएंगे तो वो आपका दरदरा कूट जैसे होता है ना, क्रश करना है हमें, ठीक है। तो ये आप इसे कर लीजिएगा एंड यहाँ पर मैं आपको वो भी करके दिखा रही हूँ, क्रश भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये हल्का सा दरदरा टाइप हो गया है एंड ये बहुत ज़रूरी है, इस तरह का ही चाहिए हमें, पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए। अगर आप लोगों के पास मार्केट का पाउडर है तो उसमें ऑयल नहीं बनाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें प्योर फॉर्म में और साबुत ही चाहिए, फिर हम पाउडर खुद से बनाएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बोलेंगे दी हमारे पास इसका पाउडर है, आंवला पाउडर है, ये पाउडर है, क्या हम ले लें? बाहर का पाउडर अभी नहीं लेना है। अगर ये बाल्डनेस का प्योर ऑयल बनाना चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़ें एज इट इज़ जैसे मैं बता रही हूँ वैसे यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑयल मैं ले रही हूँ यहाँ ऑलिव ऑयल, ठीक है। ये है फिगारो ब्रांड से, आप लोगों के पास जो भी ब्रांड का है, अच्छा हो, बस प्योर होना चाहिए, वो ले लीजिएगा। ये वाला आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है तो आप ये वाला लेकर आ जाइएगा, ठीक है। एंड ऑलिव ऑयल है तो यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल कम से कम आधा किलो के करीब डाला है। ये वाला जो है ना, ये 1 लीटर का है, मैंने इसका हाफ इसमें डाल दिया था, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही थी, सिस्टर्स को भी यूज़ करना है इसलिए मैंने इसको ज़्यादा बनाया है, ठीक है। एंड ये ऑयल बनेगा ना, आप इसे आराम से 3 महीने स्टोर करके रख सकते हो। ओके, अब यहाँ पर 1 बाय 1 जो मैंने सारी चीज़ें क्रश कर ली थी, अब सब की मैं 1 बाय 1 डाल रही हूँ। मैंने दाना मेथी डाला है, उसके बाद में कलौंजी को पीसा था वो डाला है, ठीक है। इसके बाद में ये सौंफ है, इसको डाल दी है मैंने, ठीक है। 1 बाय 1 आपको सारी इस तरह से ही पीस के डालनी है। ओके, एंड इसके बाद में ये आंवला है, जिसको आंवले को भी मैंने पीस लिया था, ये डाल दिया। इसके बाद ये पोटैटो है, आलू, इसके बाद ये अनियन है, फिर है जिंजर, गार्लिक, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। इन सबको अब हमें बहुत देर तक नहीं पकाना है। ये ऑयल है ना, इसे हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। इसके बाद ये जो करी लीव्स है, ये 1 कटोरी जो निकाली थी मैंने, मतलब 1 मुट्ठी मान लीजिए आप अपनी, ठीक है, उतना मैंने लिया है। एंड ये जो धनिया है ना, कोरिएंडर लीव, इसको आप तोड़ के और फिर इसमें डाल देना। बाकी इंग्रेडिएंट जो थे ना, उनकी क्वांटिटी मैं आपको अभी बता दूंगी। ओके, दाना मेथी जो है उसका आपको लेना है 2 चम्मच, कलौंजी का 1 चम्मच, ठीक है। फेनुग्रिक नहीं, सॉरी, सौंफ जो थी उसका 2 चम्मच, है ना। और अनियन एक छोटा ले लेना, गार्लिक है उसके 10 से 12 कलियाँ लेंगे, जिंजर का एक छोटा टुकड़ा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैंने डाला है चिया सीड। ओके, 1 चम्मच मैंने चिया सीड भर के इसमें डाला है। चिया सीड क्यों डाला है मैंने? क्योंकि ये भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, बालों की न्यू ग्रोथ के लिए अच्छा है। एंड चिया सीड है, इसकी तासीर होती है बहुत ठंडी। आंवला है, इसकी तासीर होती है ठंडी। सौंफ जो मैंने डाली, इसकी तासीर होती है ठंडी। यानी कि ये जो 3 इंग्रेडिएंट डाले, इनकी तासीर बहुत ठंडी होती है और बाकी के जो इंग्रेडिएंट डाले उन सब की तासीर होती है गर्म, ठीक है। एंड अभी गर्मी चल रही है तो गर्मी में हम लोग सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि काफ़ी लोगों को सूट हो जाएगी बट काफ़ी को सूट नहीं होगी। तो स्कैल्प में क्या होता है, पिंपल निकल जाता है ना, हल्की सी फुंसी आ सकती है। लेकिन आ जाए तो कोई डरने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप सही हो जाएगी। ओके, लेकिन मैंने इस तेल में ये चीज़ें डाल दी है कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें हम हमारे स्कैल्प पर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो ऑयल मैंने लिया वो ऑलिव ऑयल में इसलिए लिया है क्योंकि ऑलिव ऑयल नॉर्मल है। अगर आप लोग कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं, आप इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन तिल के तेल में यानी सिसमे ऑयल में नहीं बनाना है, बिकॉज तिल का तेल बहुत गर्म तासीर का होता है। उसमें आपको ये सारी गरम चीज़ें नहीं डालनी है, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी करेगा ये तेल आपको, ठीक है। एंड मैंने इस तेल को बैलेंस कर दिया क्योंकि मैंने जो 3 इंग्रेडिएंट डाले वो बहुत ठंडी तासीर के हैं, तो ये बिल्कुल बैलेंस हो गया है। एक एक चीज़ को मैंने बहुत ध्यान से चीज़ें डाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें आपको अपने स्कैल्प पर नहीं लगानी है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी 37 डिग्री टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है, जो हमारी बॉडी हीट करती है।
ठीक है। तो आपको इतनी ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं लगानी क्योंकि गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है इसलिए। चलिए, ये हमारा ऑयल बनकर पूरा रेडी हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको छानना नहीं है, ठीक है। ये सारे इंग्रेडिएंट इसी में रहेंगे अभी 2 दिन के लिए, ठीक है। 2 दिन के लिए ये एज इट इज़ रहेंगे इसमें, हम 2 दिन तक इसे नहीं निकालेंगे, इसलिए मैंने पूरा कढ़ाई में जब तेल ठंडा हो गया ना फिर इसमें डाल दिया। अब ऊपर से आपको क्या करना है, 1 कप इसमें कोकोनट ऑयल डालना है। कोकोनट ऑयल देखिए अच्छा होता है एंड पूरे ऑल सीजन में हम यूज़ कर सकते हैं। ये मेरिट वाला जो है ना, ये तो 100% प्योर फॉर्म में, इसलिए मैंने इसमें 1 कप के करीब डाला है। आप लोग भी इसमें कोकोनट ऑयल आपके पास जो भी है 1 कप डाल दीजिएगा। फिर इसमें कैस्टर ऑयल डालना है। कैस्टर ऑयल आपको इसके अंदर कम से कम 6 चम्मच के करीब डालना है। मेरे पास ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने पूरा डाल दिया इसमें, लेकिन आप कैस्टर ऑयल कम से कम 6 स्पून डालना, क्योंकि ये इतना ऑयल बनाएंगे ना तो उसकी क्वांटिटी बता रही हूँ मैंने यहाँ पर ये आधा किलो ऑयल बनाया है, ठीक है। तो आप लोग इसमें आधा किलो के हिसाब से मतलब ये समझो 6 से 8 चम्मच भी कैस्टर ऑयल डाल दोगे तो सही रहेगा। इसके बाद में मैं कुछ एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ जो कि थिकनेस के लिए है, नए बाल उगाने के लिए, ठीक है। और ये हम डालेंगे तो हमारी जो ऑयल है ना वो और भी ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो मैंने यहाँ पर यांग का डाला है, ये बालों को थिकनेस लेकर आता है, न्यू हेयर्स लेकर आता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये डाला है। इसकी मैंने कम से कम 10 से 15 ड्रॉप डाली है क्योंकि हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा है ना इसलिए। इसके बाद में आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो है वो मैंने सैडरवुड का लिया है। सैडरवुड है, ये भी आपके न्यू हेयर्स लेकर आता है, थिकनेस आता है, बाउंसी लुक आता है इससे, ठीक है। तो इसलिए ये वाला भी मैंने ऐड किया है। इसकी भी मैं कम से कम 10 से 15 ड्रॉप इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए, एसेंशियल ऑयल ऐसी चीज़ है ना कि हम लोग घर में नहीं बना सकते हैं। हम दूसरी सारी चीज़ें घर में बना लेंगे लेकिन हम एसेंशियल ऑयल घर में नहीं बना सकते हैं। इसलिए आप लोग मार्केट से 1-2 एसेंशियल ऑयल अपने पास लेकर रखिए ताकि आपके बालों के लिए अच्छे रहें, क्योंकि अभी गर्मी है, चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो उसको क्या करना है, ज़्यादा दिन चलाने के लिए आपको उसमें एसेंशियल ऑयल डालकर ही चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सिर्फ 1-2 एसेंशियल ऑयल अच्छे वाले ले लो। मेरी एक वीडियो है एसेंशियल ऑयल पर, आप देख लेना, उसमें मैंने सारे फ़ायदे बताए हैं 6-7 एसेंशियल ऑयल के, उसमें से आप कोई भी 2 ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने नेक्स्ट जो देखा, मैंने रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल डाला है और लेवेंडर। टोटल मैंने 4 एसेंशियल ऑयल इसमें ऐड किए हैं। जो रोज़मेरी है वो भी आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा है एंड इस लेवेंडर है, ये मेरा पूरा ख़त्म हो गया था, ये भी आपके बालों के थिकनेस के लिए भी अच्छा है एंड ओवरऑल आपको जो स्ट्रेस होता है, गुस्सा होता है, इरिटेशन होती है ना, वो भी नहीं होने देते। मतलब एसेंशियल ऑयल के 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपके बालों की ग्रोथ तो होती है, स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं एंड आपके माइंड के लिए अच्छे होते हैं। आपका गुस्सा, आपका मूड है ना उसको फ्रेश रखते हैं, ठीक है। लेवेंडर, और ये रात में आप सो रहे हो तो लेवेंडर की पता है 1-2 ड्रॉप अपने तकिए पर लगा के सो जाएंगे ना, आपको इतनी अच्छी नींद आएगी और माइंड एकदम कूल फ्रेश रहेगा, इरिटेशन नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, मतलब जो एंजाइटी होती है वो नहीं होगी। ये एसेंशियल ऑयल मतलब काफ़ी अच्छे होते हैं ना। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी 2 ले लीजिए जो कि आपके लिए अच्छे हों, क्योंकि हमें अभी चीज़ों को ज़्यादा दिन तक चलाना है तो इसलिए हम एसेंशियल ऑयल डालेंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि यार बहुत सारे खरीद लो, नहीं बोलूँगी, लेकिन 1 एसेंशियल ऑयल या 2 एसेंशियल ऑयल लेके रखिए ताकि हमारी चीज़ें ख़राब नहीं हो। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमें उनको स्टोर करके हम रखते हैं ना, तो हम उसमें 1-2 बूंद अगर डाल देंगे ना तो वो ज़्यादा दिन तक चीज़ें चलती है, ठीक है। और मेरे पास तो एसेंशियल ऑयल कितने सारे पड़े हैं, अगर मैं यूज़ नहीं करूँगी ना तो सारे एक्सपायर हो जाएंगे, जिसमें से एक यूकेलिप्टस तो पूरी मेरी नई बॉटल पता है एक्सपायर हो गया उसका डेट, अब मैं उसको यूज़ भी नहीं करूँगी, मतलब मुझे बाहर ही फेंकना पड़ेगा। मतलब ये आई थिंक मई में उसकी डेट जा चुकी थी, ठीक है। तो चलिए अब आप देखिए ये हमारा ऑयल बनकर रेडी हो गया है। कितने सारे इंग्रेडिएंट डाले, कितने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट डाले, सबकी गुडनेस बताई है मैंने आपको, है ना। एंड बहुत ही अमेजिंग है ये ऑयल, इसे ज़रूर बना लीजिएगा और एक प्रॉपर वीडियो आएगी इस ऑयल को कैसे लगाना है, कब लगाना है, वो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट कल या परसों की वीडियो में, ठीक है। एक प्रॉपर आएगी, क्योंकि यार बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, फिर मज़ा नहीं आता, फिर आप लोग देखोगे नहीं तो फिर मेरी मेहनत से मुझे वो मिलता नहीं है सेटिस्फेक्शन। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए ताकि मुझे भी एक अच्छा रिस्पांस देंगे ना तो मेरे अंदर भी मोटिवेशन बना रहेगा। मैं आपके लिए इतनी अमेजिंग चीज़ें लेकर आऊँगी ना, मैंने सोच के रखी है कि आपको ये देना है, ये देना है, ये देना है। लेकिन आप मुझे मोटिवेट कैसे करोगे, आप लोग लाइक करो वीडियोज़ को, जितने ज़्यादा मुझे लाइक दिखेंगे ना तभी मैं मोटिवेट रहूँगी और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। यार इतनी मेहनत करते हैं तो आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता है ना कि आप एक लाइक बटन क्लिक करके जाएँ, कितने भी बिजी हों, 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है क्लिक करने में।
तो इतना तो कर दीजिए इतनी मेहनत के लिए, ठीक है। और किसी को खुशी देने से पता है हमारे आसपास खुशियाँ बढ़ती है, इसलिए हमेशा जितना हो सके दूसरों को खुशी देने की सोचिए, दूसरों की हेल्प करने का सोचिए कि आपकी एक हेल्प से, आपकी एक है ना खुश मतलब किसी को मोटिवेट करने से अगला इंसान जो है ना वो कितना खुश हो सकता है। एंड उसके दिल से जो दुआ निकलती है ना वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करिए, उनके लिए पॉजिटिविटी रखिए, नेगेटिव तो बिल्कुल मत बनिए, है ना। एंड अच्छा सोचिए तो आपकी लाइफ में भी बहुत ही अच्छा होगा, है ना। हमेशा दूसरों से प्यार करिए, बस मैं तो यही बोलूँगी। तो ये हमारा ऑयल बनकर रेडी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये बाल्डनेस का ऑयल कैसा लगा मुझे बताना। एंड जितने लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं ना ज़रूर बना लेना। और हाँ, मुझे पता है कि कुछ चीज़ें आपको मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, बट प्लीज़ आप लोग देखिए अब लॉकडाउन ओपन हो चुका है ना, तो आप मार्केट एक बार चले जाना, सौंफ, आंवला, ये सब चीज़ें एक साथ है ना ग्रोसरी शॉप से खरीद के ले आना, ठीक है। करी लीव्स है, वो मीठा नीम, वो भी मिल जाएगा सब्जी मंडी पे, है ना। सब्जी मंडी से ही मैं लेकर आई हूँ, इतने दिन तक मेरा भी नहीं था, ख़त्म हो गया था। अभी एकदम फ्रेश आपको ये दिख रहा है ना, कल ही मैं लेकर आई हूँ इसको, और इतना सारा मैं लेकर आ गई क्योंकि इसको 1 साल तक आप स्टोर करके भी रख सकते हो सुखाकर पत्तियों को, है ना। तो आप लोग ले आना एक बार जाकर, ठीक है। और इस ऑयल को ज़रूर बनाना, सब लोग लगाना, और कैसे लगाना है, क्या करना है, वो सब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एंड यस 2 दिन के बाद में आप स्ट्रेनर से इसको स्ट्रेन करके और फिर दूसरी बॉटल में भर के और स्टोर कर लीजिएगा, ठीक है। एंड चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइक जल्दी कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना एंड शेयर कर देना सबको। ओके, बाय बाय।